नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की स्टोरी है अटूट बंधन। सेठ दीनदयाल एक सम्मानित और धनी बिजनेसमैन हैं। उनका परिवार आधुनिक होते हुए भी परंपरागत एकता तथा परस्पर प्रेम का अनूठा उदाहरण है। उनके 3 बेटे मोहन, श्याम और कृष्णा और एक छोटी बेटी है नंदिनी। सेठ दीनदयाल तीनों बेटों और पत्नी के साथ एक भव्य निवास में रहते हैं। मोहन उनकी दिव्यंगत पहली पत्नी का बेटा है। उसे उसकी सौतेली माँ राधिका ने पाला है। राधिका श्याम, कृष्णा और नंदिनी की सगी माँ है, किंतु वह मोहन को भी उतना ही प्यार देती है जितना अपनी संतानों को। मोहन बड़ा बेटा होने के कारण सेठ दीनदयाल का व्यापार चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बचपन की एक दुर्घटना में वह अपनी बहन नंदिनी को बचाते हुए एक पैर से विकलांग हो गया था। इस कारण उसके लिए योग्य वधू मिलने में कठिनाई होती है। नंदिनी विवाहिता है और ससुराल में रहती है। उसके पति का नाम करण है और उनका एक बेटा है जिसका नाम यश है। नंदिनी के ससुराल में करण के बड़े भाई, भाभी और 2 भतीजे भी हैं। सेठ दीनदयाल और राधिका के विवाह की सालगिरह पर एक भव्य समारोह का आयोजन होता है, जिसमें परिवार के सभी सदस्य, बंधु बांधव और परिचित लोग सम्मिलित होते हैं। इसमें शहर के एक उद्योगपति अपनी इकलौती बेटी प्रीति के साथ आते हैं। विदेश में पली हुई मातृहीन प्रीति सेठ दीनदयाल के संयुक्त परिवार की एकता और संस्कारयुक्त जीवन शैली से बहुत प्रभावित हो जाती है। अगले ही दिन उसके पिता सेठ दीनदयाल और राधिका के आगे प्रीति और मोहन के विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, जिसे सहज स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन मोहन को यह चिंता होती है कि प्रीति उसकी विकलांगता के साथ पूरे जीवन समझौता नहीं कर पाएगी, किंतु प्रीति का अड़िग निश्चय मोहन का संशय मिटा देता है। धूमधाम से दोनों का विवाह संपन्न हो जाता है। नववधु के स्वागत में एक मनोरंजक कार्यक्रम का आयोजन होता है। इसमें भी पारिवारिक मित्र और सगे संबंधी शामिल होते हैं। पार्टी में कोमल भी शामिल थी, जो सेठ दीनदयाल के बीच के बेटे श्याम को पसंद करती थी। ये बात घर वालों से छुप नहीं पाई और श्याम की शादी कोमल के साथ हो जाती है। सेठ दीनदयाल का परिवार बहुत खुशी खुशी रहता है। सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इसके कुछ दिनों बाद सभी लोग मिलकर फैमिली ट्रिप के लिए सेठ दीनदयाल के पैतृक गांव छुट्टी मनाने जाते हैं। पूजा, जो कि अपने पिता और दादी के साथ वहीं रहती है, उन सब का स्वागत सत्कार करती है। हंसी ठिठोली और मौज मस्ती के बीच कृष्णा और पूजा का परस्पर आकर्षण सबके सामने आ जाता है। बहुत उल्लास के साथ उन दोनों की सगाई भी कर दी जाती है। अब सेठ दीनदयाल यह निर्णय करते हैं कि व्यापार की बागडोर बेटों को सौंपकर वह काम से अवकाश ग्रहण कर लेंगे। वह अपने बड़े बेटे मोहन को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाने की अनौपचारिक घोषणा कर देते हैं। इस बात से सभी खुश होते हैं, पर पूजा के पिता को यह अच्छा नहीं लगता। वह नहीं चाहते हैं कि उनका होने वाला दामाद कृष्णा अपने बड़े भाई मोहन के अधीन रहे। वह राधिका जी को अपने पक्ष में करने के उद्देश्य से सेठ दीनदयाल के शहरी निवास पहुंच जाते हैं। तभी एक अप्रत्याशित घटना से सब हैरान रह जाते हैं। उनकी बेटी नंदिनी और उसके पति करण को उनके बड़े भाई अपने व्यापार और घर से बेदखल कर देते हैं। नंदिनी, करण और यश सेठ दीनदयाल के घर आ जाते हैं। मोहन उन्हें पुनः स्थापित करने के लिए बेंगलोर ले जाता है। इसी बीच पूजा के पिता को राधिका जी से अपनी बात कहने का अवसर मिल जाता है। इसमें राधिका की 2 सहेलियां भी उनका साथ देती हैं। वह सब मिलकर राधिका को समझाते हैं
कि उसे सेठ दीनदयाल से कहकर घर और व्यापार का तीनों बेटों में बराबर बंटवारा कर देना चाहिए। यदि ऐसा ना हुआ तो बाद में बेटों और बहुओं में तनाव और मतभेद पनपने लगेंगे। वे राधिका को यह भी कहते हैं कि सौतेला होने के नाते मोहन अपने छोटे भाइयों के साथ अन्याय करेगा। बेटी दामाद की विपदा से दुखी राधिका अपनी सहेलियों और पूजा के पिता की बातों में आ जाती है। वह अपने पति से मांग करती है कि मोहन को सर्वोच्च पद न देकर वह जायदाद का तीनों बेटों में बराबर बंटवारा कर दे। दीनदयाल जी बंटवारे की मांग को ठुकरा देते हैं और अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास करते हैं, किंतु मोहन की पत्नी प्रीति ये बातें सुन लेती है और बेंगलोर से लौटने पर मोहन को सब बता देती है। मोहन तत्काल निर्णय करता है कि वह प्रबंध निदेशक का पद श्याम को दिलवा देगा और स्वयं प्रीति के साथ अपने पैतृक गांव में रहेगा, जिससे मां की आशंका निर्मूल हो जाए। यह सुनकर कृष्णा भी मोहन और प्रीति के साथ जाने का निश्चय कर लेता है। तीनों घर से रवाना हो जाते हैं। श्याम उस समय विदेश में होने के कारण इन बातों से अनभिज्ञ रहता है। गांव पहुंचने के कुछ समय बाद ही प्रीति गर्भवती हो जाती है। इस बीच श्याम भी विदेश से लौट आता है और मोहन को वापस ले जाने का प्रयास करता है। मोहन के मना कर देने पर श्याम अनिच्छा से प्रबंधक निदेशक बन जाता है, परंतु वह उस पद का ज्येष्ठ भ्राता मोहन की धरोहर और अपने को उनका प्रतिनिधि मान कर चलता है। वह अपनी माँ के आगे संकल्प लेता है कि मोहन भैया और प्रीति भाभी का महत्व यथास्थान बना रहेगा और उनके घर लौटने तक वह उनसे बात भी नहीं करेगा। वह कहता है कि सौतेलापन मोहन भैया के मन में ना होकर स्वयं आपके मन में है। राधिका जी यह सब सुनकर अवाक रह जाती हैं। समय बीतता जाता है। पूजा प्रीति की गर्भावस्था में उसका ध्यान रखती है। इस बीच करण के भाई को व्यापार में हानि होने लगती है। कारण पूछने पर उसके कर्मचारी बताते हैं कि करण की अनुपस्थिति से ऐसा हो रहा है। घर में नंदिनी और बेटे यश के ना होने से दोनों भतीजे उदास रहते हैं। इसी कारण से दोनों बीमार हो जाते हैं। तब करण के बड़े भाई को अपनी भूल का पछतावा होने लगता है। नंदिनी और करण यश को लेकर लौट आते हैं। उनके बड़े भाई उनसे क्षमा मांगते हैं और इनका बिखरा परिवार फिर से एक हो जाता है। यह जानकर राधिका को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है। वह अपने पति से क्षमा प्रार्थना करती है और मोहन और प्रीति को घर लाने के लिए अपने गांव चल देती है। गांव में प्रीति को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। सेठ दीनदयाल का परिवार फिर से साथ साथ आ जाता है। इसके बाद पूजा और कृष्णक भी विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। पूजा के पिता अपनी भूल स्वीकार करते हैं। सबकी शुभकामनाओं के साथ मोहन प्रबंध निदेशक का पद ग्रहण करता है। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमने सीखा कि कभी भी किसी बाहर के व्यक्ति की बातों में आकर अपने परिवार और अपनों को दूर न करें। वो तो दीनदयाल जी के बच्चों में एकता थी, इसलिए उनका परिवार टूटने से बच गया। दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी कमेंट में जरूर बताएं। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।